इंडिया के आदिवासी समुदायों का देश के दिल में एक खास जगह है। ये लोग पुराने रिवाजों और ज्ञान के रखवाले हैं। इंडिया को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके आदिवासी लोगों को समझना होगा। उनकी कहानी साहस और जमीन से गहरे जुड़ाव की है। ये निबंध भारत के आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की पड़ताल करता है। हम भारतीय समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में जानेंगे। हम उन चुनौतियों की भी जांच करेंगे जिनका उन्होंने सामना किया है, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान। अंत में हम आधुनिक दुनिया के लिए उनके द्वारा दिए गए मूल्यवान सबक पर विचार करेंगे। भारत के आदिवासी समुदाय देश के प्राचीन अतीत से एक सतत संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका इतिहास हजारों साल पुराना है, जो लिखित इतिहास से भी पहले का है। उनकी संस्कृतियां विविध हैं, जिनमें कई भाषाएं, रीति रिवाज और मान्यताएं शामिल हैं। आदिवासी समुदायों ने भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। उनका संगीत, नृत्य और कला उनके प्रकृति के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध की अभिव्यक्ति है। हर्बल दवा और टिकाऊ जीवन पद्धतियों का उनका ज्ञान अमूल्य बना हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये परंपराएं भारत की विरासत का एक अभिन्न अंग है। पूरे इतिहास में आदिवासी समुदायों ने भारत की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी जमीन और जीवन के तरीके की रक्षा करते हुए विदेशी आक्रमणों का जमकर विरोध किया। मुख्य धारा के ऐतिहासिक आख्यानों में उनकी बहादुरी और बलिदानों को अक्सर मान्यता नहीं दी गई। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक आदिवासी समुदायों ने बाहरी ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इलाके और छापामार युद्ध रणनीति के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें दुर्जेय विरोधी बना दिया। उनके साहस की कहानियां उनकी अटूट भावना और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रमाण है। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का भारत के आदिवासी समुदायों पर गहरा और अक्सर हानिकारक प्रभाव पड़ा। आर्थिक हितों से प्रेरित औपनिवेशिक नीतियों के कारण आदिवासी भूमि और संसाधनों का शोषण हुआ। ब्रिटिश प्रशासन अक्सर आदिवासी रीति रिवाजों और मान्यताओं को गलत समझता और गलत तरीके से पेश करता था। उपनिवेशवाद के सबसे हानिकारक पहलुओं में से एक आदिवासी आबादी को वर्गीकृत और नियंत्रित करने का प्रयास था। अंग्रेजों ने कुछ जनजातियों को अपराधी या पिछड़ा करार दिया, जिससे रूढ़िवादिता बनी रही, जो आज भी कायम है। ये औपनिवेशिक रचनाएं मान्यता और न्याय चाहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए चुनौतियां पेश करती रहती हैं। कई आदिवासी समाजों की एक खासियत प्रकृति के प्रति उनका गहरा सम्मान है। वे खुद को पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा मानते हैं, इससे अलग नहीं। उनकी पारंपरिक प्रथाएं जीवन के एक स्थायी तरीके को दर्शाती हैं, जो संतुलन और सद्भाव पर जोर देती है। समुदाय आदिवासी जीवन की एक और आधारशिला है। निर्णय अक्सर सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और साझा करने और सहयोग पर जोर दिया जाता है। समुदाय की यह भावना एक मजबूत सामाजिक ताने बाने और अपनी जड़ों से गहरा संबंध को बढ़ावा देती है। कुछ रूढ़ियों के विपरीत कई आदिवासी समाजों में महिलाओं और उनके योगदान का सम्मान करने की एक मजबूत परंपरा है। महिलाएं अक्सर निर्णय लेने, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि विभिन्न आदिवासी समुदायों में महिलाओं की स्थिति अलग अलग हो सकती है। लैंगिक समानता के शक्तिशाली उदाहरण मिल सकते हैं। ये उदाहरण पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज प्राप्त करने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक विखंडन से जूझ रही दुनिया में आदिवासी समाज मूल्यवान सबक देते हैं। प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध, स्थायी प्रथाएं और मजबूत सामुदायिक बंधन समकालीन चुनौतियों के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। आदिवासी विश्व दृष्टि को समझने और उसका सम्मान करके हम अधिक स्थायी रूप से जीना और मजबूत, अधिक न्याय संगत समुदायों का निर्माण करना सीख सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में उनका लचीलापन और अनुकूलन क्षमता आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। भारत के आदिवासी समुदायों की अनूठी पहचान को पहचानना और उसका जश्न मनाना आवश्यक है। मुख्य धारा के आख्यानों में अक्सर हाशिए पर रहने वाली उनकी कहानियों को सुना और समझा जाना चाहिए।
उनका लचीलापन और जीवंत संस्कृतियां भारतीय समाज के ताने बाने को समृद्ध करती हैं। जागरूकता और समझ को बढ़ावा देकर हम रूढ़ियों को चुनौती दे सकते हैं और आदिवासी समुदायों के योगदान के लिए अधिक प्रशंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उनकी आवाज और दृष्टिकोण आवश्यक है। भारत के आदिवासी समुदायों को समझना और उनकी सराहना करना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। हमें विभिन्न समुदायों के बीच की खाई को पाटने और आदिवासी आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसमें ऐसी नीतियों की वकालत करना शामिल है जो उनके भूमि अधिकारों की रक्षा करें, उनकी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दें और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करें। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां आदिवासी समुदाय फलें फूलें और हमें अपनी बुद्धिमत्ता और लचीलेपन से प्रेरित करते रहे। आज जब समाज में बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को लेकर सरकार को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने पड़ रहे हैं और जब दहेज जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, तब हमें जनजातीय समाज से सीख लेने की जरूरत है। वहां बेटियों को बोझ नहीं, सम्मान माना जाता है। वहां दहेज नहीं होता, शादी एक सामाजिक सहमति होती है, व्यापार नहीं। महिलाओं को परिवार की रीढ़ माना जाता है और फैसलों में उनकी भागीदारी होती है। यह सब हमें बताता है कि असल प्रगति केवल शहरों में नहीं होती, वह तो जंगलों की गोद में भी फलती फूलती है। हमने आपको आदिवासी समाज की वह तस्वीर दिखाई है जो अक्सर किताबों और मीडिया से गायब रहती है, पर यही तस्वीर भारत की आत्मा है। इस गौरव को आगे बढ़ाने में आप भी भागीदार बने। इस वीडियो को लाइक